वो जा रहा है, देखा। अच्छा, आप जू में टाइगर को देखोगे ना तो आपको इतनी ज्यादा, फिर भी आप देखोगे ना आपको ये लगेगा व्हाट ए मैजेस्टिक एनिमल, मतलब इतना शाही एनिमल, मतलब उसको देख के फील होता है हाँ एक्चुअल में रॉयल कोई चीज देखी हमने, जिसको बार बार देखने का मन करता है। मतलब जू में देखने के पर भी ऐसा लगता है, और आप उसको बाहर देखोगे जो बिल्कुल मतलब उसको जब भूख लगती है वो किल करता है, खाता है। जू में तो क्या है वो डिपेंड रहता है, और बाहर जो है वो अपना जंगल का राजा है, उसका डील डोल अलग ही होता है, उसकी कद काठी, उसकी हाइट, उसका सब कुछ अलग होता है, उसकी चाल, जिस तरह से वो चलता है, प्राउडली चलता है, सब कुछ अलग होता है। तो आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में हमने देखा क्या है, बार बार देखने का मन करेगा उसे। और एक एडिक्शन हो जाएगा कि टाइगर दिख जाए बस। अच्छा, जू में देखने पे ना, टाइगर को जू में देखने पे थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि इतना शानदार एक एनिमल है, बिग कैट है, उसको जू में कैप्चर करके रखा हुआ है। जू में वो फीलिंग नहीं आती है एक्चुअल में। आप अगर जो उसको टाइगर रिजर्व में, खुले में, जंगल में आप उसे देखोगे ना तो आपको अलग फील आएगी, बहुत अलग फील आएगी। और यही रीजन है कि लोग इतना ट्रेवल करके टाइगर को देखने के लिए, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इतना ट्रेवल करके अगर जो कोई खुले में जंगल में टाइगर को देखने के लिए आ रहा है तो क्या ही तो बात होगी। तो उनका एक रिजोर्ट है, तो उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया से जिम कॉर्बेट में घूमने के लिए उनके कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, स्पेशली जिम कॉर्बेट में। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब हमारे लिए प्राउड की बात है। और अगर आप हिरन दिखाता हूँ पूरा, कितने सारे हैं। कैप्चर हो रहे हैं। चले एक मिनट, साइड में आ गया ज्यादा, मुझे पता नहीं चल पाता। थोड़ा जूम करना। अच्छा अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि जो ढिकाला जोन जो है वहाँ पे अगर आपको टाइगर सफारी करनी है, तो अगर आपको कैंटर सफारी करनी है तो आपको 40 डेज पहले, 40 दिन पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन और परमिट लेना होगा। और अगर आपको जिप्सी में सफारी करनी है तो आपको 45 डेज पहले उसमें रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं परमिट की, वो आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। बाकी जगह आपके ऊपर है कि आप 8-10 दिन पहले भी करवा सकते हो जाता है। कई जगह तो ऐसा भी है कि आप दिन के दिन जाओगे तो भी आपको शायद हो सकता है कि आपको वहां के लिए सफारी के लिए टिकट मिल जाए, परमिट मिल जाए। ये डियर है क्या? पता नहीं क्या है, पर है कुछ। ये मुझे डियर नहीं लग रहा है। रैबिट है क्या? हाँ, डियर ही है। डियर ही है। इसका मतलब आज टाइगर की मूवमेंट है ही। प्यास लग रही है बहुत तेज। पानी एक्चुअल में हमने पीछे रखा हुआ है और उसके लिए हमें उतरना पड़ेगा गाड़ी से, लेकिन मैं अभी यहाँ तो बिल्कुल नहीं उतर सकता भैया, हम प्यासे रह लेंगे लेकिन यहाँ नहीं उतरेंगे।
एक्चुअल में गाड़ी की। तो अभी यहाँ पे 2 जगह पे टाइगर्स की मूवमेंट देखी जा रही है। एक तो सुंदरखाल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हम यहाँ पे सुंदरखाल में डिनर कर रहे थे। मैं डिनर कर रहा था वीरू भाई के पास में, छोटा भीम मैगी पॉइंट पे। तो 9:30 बजे का टाइम होगा, तब उनके घर के पीछे टाइगर की कॉल हो रही थी। टाइगर की कॉल क्या, टाइगर की आवाज आ रही थी। टाइगर की कॉल तो करेंगे दूसरे कोई एनिमल करेंगे, लेकिन टाइगर की कॉल नहीं, वो तो टाइगर की आवाज आ रही थी गुर्राने की। वो आप देखोगे ना, मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें आप अगर जो ईयरफोन लगाओगे ना तो आपको क्लियर आवाज आएगी। शायद वैसे भी आ जाएगी अगर जो आप थोड़ा शांत जगह पे आप सुनोगे। तो हुआ क्या था कि जब हम डिनर कर रहे थे, ये बात होगी 8:30 बजे, डिनर करने से पहले की बात है, 8:30 पौने 9 बजे की बात है। तब डिनर रेडी हो रहा था। तो होता क्या है कि पहले तो सांबर जो डियर है उसकी कॉल हुई, कई बार कॉल हुई उसकी। उसके बाद उसकी कॉल बंद हो गई। फिर जो एक और डियर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था वो, तो उसकी कॉल हुई, पीकॉक की कॉल हुई। और फिर सब कुछ शांत हो गया एकदम से। फिर जब 9:15 बजे का टाइम होगा, मतलब हम जिस टाइम पे डिनर हमने स्टार्ट कर दिया था, 9:15-9:20 का टाइम होगा, तो उस टाइम पे ना सांबर की फिर दोबारा से एकदम से जबरदस्त कॉल हुई। और ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ से कहीं से कॉल हो रही थी। ये सुंदरखाल का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कहीं से कॉल हो रही थी। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पनोद नाला का जो रास्ता है, यहाँ से ये पनोद नाला का रास्ता है, यहाँ से वो टाइगर मूवमेंट कर रहा है आजकल। ये ऊपर से आता है यहाँ से, मेरे राइट हैंड साइड से, और इधर से पनोद नाला के यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से ये जो गेट है इसके आसपास कहीं से निकल जाता है और वो जाता है पीछे कोसी रेंज में, कोसी नदी के पास जाता है। और वहाँ जो कोसी रिवर है, वहाँ पे जो है हिरन वगैरह, डियर हिरन या छोड़ी हुई गायें जो है पानी वानी पीने के लिए उस साइड में ज्यादा पाई जाती हैं। आजकल वहाँ पे घास भी ज्यादा हो रखी है। तो उसने वहाँ पे या तो गाय को या फिर सांबर को, किसी को किल किया उसने। अब क्या होता है, किल किया, उसकी किल की भी आवाज आ रही थी और उसके जैसे उसको दबा रहा है या गर गर कर रहा है, ऐसी कुछ आवाज आ रही थी। तब हम थोड़ा पीछे गए तो हाँ, मतलब वहाँ इन्होंने जो है ये पूरा फेंसिंग कर रखी है। ये छोटा भीम मैगी पॉइंट। सो गए हैं अभी, चलो मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम। तो फिर हमने देखा कि पीछे जो है आवाज आ रही थी, 3 बार आवाज आई, तीनों बार रिकॉर्ड हुई है इसमें कैमरा में। मैं एक्चुअली में ना, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग, पहले पीछे गए, हमारी समझ में नहीं आया करूँ क्या। तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया, इतनी देर में वो थोड़ी देर तक कॉल कर, मतलब आवाज आ चुकी थी उसकी। लेकिन फिर भी मतलब किस्मत ठीक थी कि 3 बार उसकी आवाज आई, रिकॉर्ड हुई है। फिर हम रात को जो है रात को अपने गेस्ट हाउस चले गए मोहान में। शाहविला में गए ही थे, तो जो शाहविला वाले जो ओनर है, उनके भाई जो हैं वो टॉर्च लेके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमने रूम बुक करवा रखा था बालकोनी वाला, वहां पे टॉर्च लेके खड़े हुए थे, टॉर्च लेके देख रहे थे। तो हमें तभी लग गया था कि कुछ ना कुछ बात है। तो ऊपर हमने जाके देखा तो सामने डियर थे, तो वो भी हमने कैप्चर करे। रात को फिर दोबारा कॉल हुई, कुत्ते भौंक रहे थे, उनके पास 2 फीमेल डॉग हैं, तो कंटिन्यूअसली यही जगह देख के भौंके जा रहे थे। तो अभी भी कुत्ता भौंक रहा था एक, तो वो कंटिन्यूअसली ना भौंके जा रहे थे। तब हमें लगा कि कुछ है यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे कुछ आवाज हुई है अभी। एक्चुअली मैंने थोड़े से हल्के से शीशे डाउन है, मतलब बिल्कुल नॉमिनल से आधा इंच लगा लो, आधा इंच शीशे डाउन होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। और उसके ऊपर भी वाइजर है मेरा, तो बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि शीशे डाउन भी है मेरे। वो इसलिए थोड़ी सी हवा पास हो जाए और थोड़ी आवाज आ जाए जंगल की। हवा पास होना तो खैर क्या है, मतलब थोड़ी सी ना जंगल की साउंड हमें सुनाई दी है। ये देख हिरन, डियर, ये 2 डियर है, 3 4 बहुत सारे हैं। क्या आवाज है?
गए, ये रिवर साइड जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था, फिर वहाँ पे ना रात को भी कॉल हो रही थी, लेकिन हम ना इतने ज़्यादा थके हुए थे, मैं 2-3 बार तो गया बाहर, उसके बाद मैं सो गया। फिर सुबह जो शाहविला वाले भैया हैं, उन्होंने बताया कि रात को यहाँ पे टाइगर की कॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा मैं मिस कर गया। लेकिन सुबह 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब फिर दोबारा से वहाँ क्या हो गया, कुछ है यहाँ पे, हिरन है क्या, और कितने सारे डियर। बहुत सारे डियर हैं। चलो ये गर्जिया देवी मंदिर, डीजल डलवाना भी बड़ा जरूरी हो गया गाड़ी में। 1/4 टैंक रह गया है, और पता नहीं अभी यहाँ पे ओपन मिलेगा कि नहीं रामनगर में। स्पॉटेड डियर, अभी इसके साथ एक बच्चा भी था छोटा सा, वो रहा एक छोटा बच्चा है। स्पॉटेड डियर, हाँ इधर ही देख रहा है, इधर ही देख रहा है। गया डिकाला जोन में एक डिकाला जोन कह रहा हूँ, धनगढ़ी गेट पे जब जिप्सी वाले भैया थे जो सफारी करवाते हैं, तो ऐसे ही बैठ के बातें चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि टाइगर तो खैर अपनी मर्जी से दिखता है, उसका जब मन करता है दिखने का तो दिखेगा। तो उन्होंने बताया कि एक उनका नॉन ऐसे बन गया क्योंकि वो बार बार जिम कॉर्बेट में आता है डिकाला में। तो उन्होंने बताया कि 5 साल से वो कॉन्टिन्यूसली जिम कॉर्बेट आ रहे हैं टाइगर साइटिंग के लिए, लेकिन 5 साल से उनको टाइगर साइटिंग हुई ही नहीं है। तो यार ऐसा भी हो सकता है। तो यार अनबिलीवेबल थिंग्स होती हैं जिन पे बिलीव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बात यह है कि उन्होंने एक चीज और बताई कि उनके साथ उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, तो अगर उनके फ्रेंड्स जो हैं उसके साथ, उस बंदे के साथ टाइगर सफारी कर रहे हैं तो नहीं दिखाई देगा। जैसे ही वो किसी और जिप्सी में या किसी और जोन में जाते हैं उसके फ्रेंड्स, मतलब उसके साथ ही आते हैं, लेकिन अब उनके फ्रेंड्स ने भी ना उसके साथ जाना छोड़ दिया है, क्योंकि उसके साथ जाते तो टाइगर साइटिंग होती नहीं है भाई। उसको तो पता नहीं क्यों पनौती बना दिया इन लोगों ने, तो बड़े सब हंस रहे थे वहां पे बड़ा। अब तो काफी अच्छा बना दिया यहाँ पे ना, ये पेंट से दोनों साइड जो है ये वाइट लाइन ड्रॉ कर दी,
सोलर लाइट्स हैं, बीच में ब्लिंकर्स नहीं है, नहीं सोलर नहीं है वैसे, मतलब क्या बोलते हैं इनको, वो रोशनी पड़ती जब वो होता है ना, शाम होती है। कहाँ है? पूरा सामने हो रहा, अच्छा अच्छा, हाँ। इतना बड़ा सांबा डियर है, इस गाड़ी के आगे से निकला है, अभी भी बच गया है गाड़ी वाला भी। गाड़ी वाला बच गया जरा सा, अच्छा। इसके जस्ट सामने से निकला है, अभी इसने ब्रेक ले ली है, थोड़ा सा वो स्पीड में होता है, तभी बोलते हैं यार कि यहाँ पे कभी भी आओ ना तो स्पीड लिमिट में चलाओ। आपको नहीं मालूम, क्योंकि जानवर एकदम से ना लाइट देख के भागते हैं रोड पे, तो अगर उससे टकरा गए तो यहीं हाल्ट हो जाएगा, बस यहीं रुकना पड़ जाएगा। तो डियर और टाइगर यहाँ पे कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी एकदम से ठीक है भाग गया। वो लोमड़ी थी, पीछे गई है, उधर भाग गया, उधर। अंदर तो नहीं भाग गया। ये रे क्या है ये? दिख रहे हैं, ये देखो, ये तो लोमड़ी नहीं, वो गीदड़। हाँ गीदड़ था। हाँ तो भाई गीदड़ों ने तो बड़ी मेहरबानी कर रखी है भाई यार। एक बार भी नहीं दिखा। रुक के यार, तो ये जो नाइट ड्राइव करिए ना, ये गीदड़ों के नाम इतने, हमें स्टार्टिंग में हम दिल्ली से चले ना जब, हापुड़ के पास एकदम से गीदड़ दिखाई दिए, गाड़ी के आगे से एकदम से निकले, पहले एक निकला फिर दूसरा निकला, तो गीदड़ थे, 2 गीदड़ थे, बस तब से गीदड़ ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वही बात कर रहा था ना मैं कि जंगली जानवर कहीं से भी आ सकता है, इधर कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। सांबर, चीतल यानी स्पॉटेड डियर, टाइगर, लेपर्ड पता नहीं यार क्यों यही नहीं दिखाई देता मेरे को कभी भी, इतनी बार आया मेरे को कभी लेपर्ड नहीं दिखाई दिया इधर। लेपर्ड राजस्थान में बहुत दिखे।